ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अरे एसएससी के स्टूडेंट, ऐसा मत बोलिए। ये गूगल सर्च नहीं करते, व्हाट्सएप सर्च करते हैं। बीजेपी हिंदुत्ववादी है। हाँ, हिंदुत्ववादी बोल रहे हैं। जो बीफ कंपनियों से चंदा ले रही है गाय कटवा के, वो हिंदुत्ववादी हुई। मोदी जी को खुद सत्ता चाहिए 70 साल की उम्र तक, और युवा के लिए रोजगार चाहिए अग्निवीर बना के 4 साल के लिए। आप खुद बताइए, एक 17 साल का युवा जो अग्निवीर में भर्ती होगा 21 साल में रिटायर हो जाएगा, उसको हथियार चलाना आएगा, उसके बाद सेना, एक मिनट भाई, उसे हथियार चलाना आएगा, उसके बाद सेना की खुफिया जानकारी होंगी, और 21 साल के बाद वो रिटायर होकर सड़क पर घूमेगा। क्या देश के लिए खतरा नहीं है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में, जहां पर 10 सालों से सांसद मनोज तिवारी हैं और इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार है। हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे क्या राय है, 10 सालों में क्या विकास हुआ है, विकास के नाम पे वोट मिलेगा या मोदी जी के चेहरे पे वोट मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश है। देवेश, क्या कहेंगे? देखिए, मैं फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ, मुझे वोट यहाँ पे नहीं देना। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी के हैं? कहाँ से यूपी में? प्रयागराज से। जी बताइए। मैं अब यहाँ की लोकल समस्याओं को मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया कि मैं यहाँ का हूँ नहीं। लेकिन मैं ओवरऑल बता सकता हूँ कि बीजेपी से अच्छी अभी तक मैंने गवर्नमेंट नहीं देखी। मतलब देखिए, कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता है। कोई भी किसी भी गवर्नमेंट। आप यहाँ पर करते क्या? पढ़ाई करते हैं या किसी नौकरी करते हैं? किस चीज की पढ़ाई? यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा। कोई भी गवर्नमेंट से कोई भी हर थोड़ा पीछे करिए। कोई भी 100% सब अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, सभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। एक सिद्धांत आता है उपयोगितावाद का सिद्धांत, मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो वही उसी सिद्धांत पे हर गवर्नमेंट काम करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुश रहें, वो कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। रही बात काम की, तो आप एक एक डाटा उठा के देखिए कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है और पिछले क्या हुआ था। हालांकि 70 साल से कांग्रेस ही नहीं थी, बीच में एनडीए की भी गवर्नमेंट आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी सरकार थे। वो कहने की बात है कि 70 साल कांग्रेस, वो गलत बात है। ठीक है, आ रहे हैं। अब बताइए क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं एक एक डाटा उठा करके देखिए, सफिशिएंट है, जितना काम हुआ है पिछले के कामों की तुलना में ज्यादा हुआ है। सही कह रहे हैं वो, बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, एनएसए का सुन तो लो, मेरी बात तो सुन। एनएसए की रिपोर्ट है कि बेरोजगारी में इंडिया 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पता, 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पद आज भी खाली पड़े हैं। मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था 2014 के में, हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। कहाँ है 20 करोड़ रोजगार 10 साल में? अब इसका जवाब दीजिए, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? मैं मानता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट ने कम काम किया, गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में, लेकिन प्राइवेट ये बात सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में कम काम किया, उन्होंने काम किया कॉर्पोरेटर्स के लिए, उन्होंने काम किया अडानी के लिए, अंबानी के लिए। वो दावा करते हैं जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे, जो राम को लाए, बिल्कुल जो राम को लाया, ना वो नीरव मोदी को लेके आ पाए, ना वो ललित मोदी को लेके आ पाए, ना वो विजय माल्या को लेके आ पाए, ना वो काला धन ला पाए, पर राम को लिया है। ये सब राम उनसे ऊपर हो गए कि उन्हें पकड़ के नहीं ला पाए। मोदी जी ने काम किया है तो धर्म की राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्यों मंगलसूत्र पे ना वोट मांग रहे हैं? क्यों मुसलमानों को घुसपैठिया बोल दिया जा रहा है? बांग्लादेश में म्यांमार से आए हुए कौन है लोग? तो पूरे देश में घुसपैठिया तो नहीं है, बोल रहे हैं कि घुसपैठियों को बांट दिया जाएगा। पूरे देश में नहीं बोला गया है। अपने उनका बयान समुदाय विशेष के लिए बोला है उन्होंने पूरे देश, उन्होंने एक समुदाय विशेष के लिए बोला है कि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में ये बोला है कि जितने, मतलब मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि देश में जितने भी सुन तो लो भाई, पूरा बयान सुनो, उनका बयान बता रहा हूँ मैं, कि मनमोहन सिंह जी ने अपने बयान में ये बोला था कि देश में जितने भी संसाधन है उन पे सिर्फ एक समुदाय विशेष का है। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनसे टाइम मांगा कि मैं अपना मैनिफेस्टो आपको पढ़वाना चाहता हूँ कि पूरे मैनिफेस्टो में अगर धर्म और राजनीति, धर्म की राजनीति से और तुष्टिकरण की राजनीति का एक भी शब्द हो तो पूरा मैनिफेस्टो वो फाड़ के फेंक देंगे। अब बताइए, क्यों नहीं दिया मोदी जी ने टाइम उनको पढ़ने के लिए? कांग्रेस लोग संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बात बताता हूँ, मैं संविधान की बताता हूँ। 2013 में राहुल गांधी ना कोई मंत्री थे, ना प्रधानमंत्री थे, कुछ भी नहीं थे, एक एमपी थे। ठीक है, एक एमपी थे। 2013 में गवर्नमेंट लाती है 1951 का जनप्रतिनिधित्व कानून, जिसके तहत अभी राहुल गांधी जी का सांसदी गई थी। उसको संविधान की धज्जियां कांग्रेस ने कैसे उड़ाई है उसको मैं बता रहा हूँ। उसको राहुल जी ने ऑन कैमरा, ऑन मीडिया, ऑन जनता फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। वो संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी थी देश में। अच्छा, ये जो संविधान बदलने की बात हो रही है, आप मानते हैं कि ये सही है?
गलत है गलत है। ना। अच्छा एक मिनट प्रत्याशी बोल रहे हैं इस चीज के लिए, आ रहा हूं। आपके खुद सांसद पे झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। संविधान बदला, अरे आप ये बताइए, आपको सांसद प्रत्याशी ने बोले झूठ बोल रहे हैं, अब बताइए। संविधान बदला गया, 370 बदला गया। एक मिनट, 370 बदला नहीं गया, भाजपा ने- किसने कहा? 370 में एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए, आवाज नहीं आ रहा। नहीं बदला गया। 370 में कितने सेक्शन है एक्ट बताइए आप। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इतना बता दीजिए 370 में कितने सेक्शन है? कितने एक्ट है? एक मिनट, आप यूपीएससी करते हैं ना भाई, बता दीजिए। जरूरी नहीं है ना। बेइज्जती कर रहे हैं आप, बेइज्जती कर रहे हैं। इनका व्हाट्सएप सिलेबस पढ़ के आते हैं, जो व्हाट्सएप पे सुबह सुबह मैसेज आते हैं, वो आना है और उल्टी कर देनी है जहां मर्जी। आंकड़े कुछ नहीं पता, तथ्य कुछ नहीं पता, तो आप बताइए ना 370 में कितने एक्ट? वो मुझे अभी नहीं याद है। तो 370 पे बात क्यों कर रहे हैं आप? 370 पे कांग्रेस का क्या कोई बदलाव नहीं हुआ, 370 पे कोई बदलाव नहीं हुआ। 370 में दो एक्ट है, 370 ए और 370 बी। 370 ए में सिर्फ अमेंडमेंट किया है, सिर्फ अमेंडमेंट, और 370 ए में जो अमेंडमेंट हुआ है वो आजादी के बाद से जब से बना हुआ है। उसमें पहला क्वेश्चन था, और जो मेरा पहला क्वेश्चन था 2 करोड़ रोजगार वाला, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। जवाब दे रहे थे माइक हटिया, उस पर जवाब दे दीजिए। क्या रोजगार? 2 करोड़ रोजगार था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं? मैंने आपको पहले ही कहा कि एब्सोल्यूट कोई भी चीज बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। रोजगार के क्षेत्र में गवर्नमेंट में कमियां हैं, वो भी खास करके सरकारी गवर्नमेंट के क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन और सारे सेक्टर उठा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे देख लो, डिफेंस पे देख लो, किसी भी सेक्टर को उठा देख लो, कांग्रेस ने जितना 30 साल में नहीं किया होगा उतना पिछले 10 साल सही में कह काम रहे हैं हुआ ये। है। मोदी जी को खुद सत्ता चाहिए 70 साल की उम्र तक, और युवा के लिए रोजगार चाहिए अग्निवीर बना के 4 साल के लिए। आप खुद बताइए, एक 17 साल का युवा जो अग्निवीर में भर्ती होगा 21 साल में रिटायर हो जाएगा, उसको हथियार चलाना आएगा, उसके बाद सेना, एक मिनट भाई, उसे हथियार चलाना आएगा, उसके बाद सेना की खुफिया जानकारी होंगी, और 21 साल के बाद वो रिटायर होकर सड़क पर घूमेगा। क्या देश के लिए खतरा नहीं है? देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? क्या 1 साल में डिसिप्लिन सीख गया? मोदी जी 10 साल में देश चलाना नहीं सीखे, वो 4 साल में डिसिप्लिन सीख गया। मेरे घर में 4 लोग आर्मी में, कितने हैं आपके घर में? कितने घर में आर्मी है? अग्निवीर अच्छी है, अग्निवीर अच्छी है। 4 साल में डिसिप्लिन नहीं सीख रहे। हाँ क्या करेंगे, चार्ट डालेंगे, क्या बोल रहे हैं? डिसिप्लिन का चार्ट डालेंगे 4 साल में। भाई डिसिप्लिन का क्या करेंगे? डिसिप्लिन का क्या करेंगे? अपने पूरे जीवन में आप बिना डिसिप्लिन के सक्सेस हो ही नहीं सकते। बताइए बिना डिसिप्लिन जाकर ही हो पाएंगे, वो अग्निवीर में जब होंगे तभी हो पाएंगे। नहीं, आर्मी में जो आर्मी में जा रहे हैं तो 4 साल का वो कोर्स करते हैं, 4 साल का वो ट्रेनिंग करते हैं, तो वो पूरा जीवन उनका वह है, क्या नाम है, पूरा परफेक्ट जीवन हो जाएगा उनका। वो क्या नाम, भटकने वाले नहीं रह जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि विदेशों से काला धन वापस आता है तो भारत के, उन्होंने ये नहीं बोला था, यदि नहीं, उन्होंने बोला था हम काला धन वापस, एक मिनट, उन्होंने बोला था हम काला धन वापस लेके आएंगे, और जो ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं उनको हम उस काले धन का 10 से 15% वापस भेजते हैं। और उसके बयान पे जब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से ये बयान पूछा गया कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, तो वो बोलते हैं ये तो चुनावी जुमला था। अच्छा, जब मोदी जी ने बोला ही नहीं था तो अमित शाह ने जुमला क्यों बोला? और पहले दूसरा क्वेश्चन है कि बंगाल में उन्होंने बोला, देख लो ना क्या। बंगाल में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स के पैसे को बांट दिया जाए, जो पकड़ा जा रहा है, काला धन पकड़ा जा रहा है, उसको बांट दिया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? वो गवर्नमेंट जाने, वो गवर्नमेंट जाने वो क्या करेंगे। मैं गवर्नमेंट में नहीं बैठा हूँ ना। आप अगर जो अभी इन्होंने आंकड़े की बात की, आप भाई साहब से पूछिए कि 2013-14 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था, इंडिया कितना डिफेंस एक्सपोर्ट करता था? मैं बताता हूँ 2014 से पहले जब राफेल खरीदे जाते थे ना, तो एक मिनट बोलने दो भाई, डिफेंस पे बात कर रहा हूँ, डिफेंस पे। 2014 से पहले जब राफेल खरीदे जाते थे वो 16 करोड़ का होता था, आज वो राफेल 516 करोड़ का है। और बनाने का ठेका किसे मिला है? अंबानी को। क्यों? अंबानी के, और किसे मिला है यार? दिखाओ, पेपर लेके थोड़ी घूम रहा हूँ। अंबानी को। आपको लगता है किसको मिला? एक मिनट आप बताइए ना, किसको मिला? डिफेंस राफेल किसको मिला? मुझे पता है, राफेल जो फ्रांस की एविएशन कंपनी है, पहले फ्रांस में आती थी, आज का ठेका किसे मिला है? अंबानी को। आज जो 36 डिफेंस, यार रुको, एक मिनट, अभी मैंने ये वीडियो निकाल लिया है। एक मिनट भाई, एक मिनट, वो मेड इन इंडिया, वो भी बताऊंगा, रुक जाओ, पहले एक का प्रूफ तो दे दूं। ये देखो, जैसे अभी ब्रह्मोस बन रहा है, ब्रह्मोस रसिया और इंडिया का दोनों का मैन्युफैक्चरिंग एक संयुक्त रूप से है। ब्रह्मोस मिसाइल जो होती है वो रसिया की है टेक्नोलॉजी, लेकिन आज इंडिया और रसिया मिलके दोनों लोग संयुक्त रूप से बना के ब्रह्मोस को अभी फिलीपींस को राफेल की बात करो, ब्रह्मोस की बात नहीं हो रही, ठीक है? नहीं, क्या निर्माण कब शुरू था? आप ये बताओ, आप ये बताओ, वो भी 2013 तथ्य पे बात करता हूँ मैं, आपकी तरह सिलेबस नहीं पढ़ता। रुक जाओ,
अब बताइए कि आप ये बताओ 2013-14 में पूछिए ना भाई साहब से कि कितना निर्यात था डिफेंस का, पूछिए अगर इनको आंकड़ा पता हो तो। अब नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए ना। आप बता दीजिए। 800 करोड़ 22,000 करोड़ उसका वो पैसा गया कहाँ? पैसा देश में लग रहा है। हाँ देश में किस जगह भाई, बताओ ना। माफ करो, सारे मैं कॉन्ट्रैक्टर डिबेट खाली नहीं पड़े, करता। बताओ ना। मैं अरे पैसा बताओ कहाँ ना। गया? से अभी ब्रह्मोस की बात करेंगे। हाँ बताइए ना, पैसा लग जा रहा है आपको तो खुफिया जानकारी डिफेंस की सारी पता है। नहीं। ये डिफेंस की खुफिया जानकारी नहीं पता, आप बताइए ना। डिफेंस से इतनी कमाई हो, हमने इनकम टैक्स दिया, हमारा पैसा कहाँ गया? कहाँ गया? अब मुझे नहीं पता ना। मैं बता गवर्नमेंट मैं बताता हूँ कहाँ गया। गया बता दीजिए। अंबानी का कर्जा माफ हुआ, अडानी को लोन दिया गया। आ जाइए ना, आ जाइए भाई, भाग कर रहे हो, आओ ना, सुनो, भाग ही रहो आप, सुनो ना। अंबानी का कर्जा माफ हुआ इनकम टैक्स के पैसे से। हाँ बिल्कुल। इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए बीफ कंपनी से, वो भी पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान की कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए। क्यों मोदी चुप है उन पे? क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं करते? पाकिस्तान वाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो बोल रहे हैं ना वो फर्जी है। किसने कहा? अंकित अवस्थी वाला वीडियो देख लीजिए, वो दिखाया हुआ है। वीडियो मैंने सुनील चौधरी का भी देखा था, इसने 2000 के नोट पे चिप बता दी थी। उसकी बात छोड़ो आप, 2000 वो अंकित अवस्थी से बड़ा चैनल है, अंकित अवस्थी से बड़ा चैनल है वो जी न्यूज। उन्हें 2000 निकाला हुआ है निकाले हुए की बात सुनिए आप तैयारी करते हैं, एक मिनट दिखाओ ना, आप तैयारी करते हैं? तैयारी करते हैं। मैं तैयारी नहीं करता भाई, मैं तैयारी नहीं करता। राजनीति करती है और उन्हीं गाय की जो गाय का मीट निर्यात करते हैं उन्हीं से वो चंदा ले रही है। बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं, मानते इंडिया की हैं? बीफ कंपनियों से लिया, पाकिस्तान की कंपनियों से अलग इलेक्टोरल बॉन्ड लिया ये उन्होंने। बताइए, आप दिखाओ ना, पाकिस्तान की कंपनी ने भाई बोला कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया एसबीआई अरे ने। भाई तो वही दिखाओ ना, कहाँ है, कौन से व्हाट्सएप आप देखो ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नहीं, हम बीजेपी के थोड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलेंगे। आपसे पे बात कर रहा हूँ मैं तो। एक मिनट दिखाइए ना। रुक जाइए। आप इसका जवाब देंगे कि बीफ कंपनियों से चंदा लिया गया है, वो सही है कि नहीं है? कौन बीफ कंपनी भाई? बीफ अलाना ग्रुप। बीफ। अरे ये बताइए कि क्या नाम है? अरे लिया गया या नहीं, गाय ये बताओ। गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ गाय के बताइए ना, आप जो लिया गया काटने है। वाले लिया गया, कौन नहीं ले रहा है? फिर कैसे हिंदुवादी सरकार है जब? ये बताइए, चंदा किसने लिया? 250 करोड़ चंदा, सोचिए कितनी गाय कटी होंगी। 250 करोड़ का जो चंदा दे रही है कंपनी, उन्हें कितनी गाय काटी होंगी? 20,000 भी हम जोड़े तो एक एक नेता क्या नाम है जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो तो खाते ही है बीफ कौन से? ना। वो तो बीफ फिर खाते हैं हिंदुवादी, ना। फिर भी बीजेपी हिंदुवादी सरकार का दावा क्यों करती है कि अब हिंदुवादी है? हिंदुत्ववादी, हिंदुवादी नहीं बोलेंगे, हिंदुत्ववादी। बीजेपी हिंदुत्ववादी है। हाँ हिंदुत्ववादी बोल रहे हैं, हिंदुवादी नहीं। जो बीफ कंपनियों से चंदा ले रही है गाय कटवा के, वो हिंदुत्ववादी हुई? अरे भैया हिंदुत्व और हिंदू में अंतर है। हिंदुत्ववादी हुई? क्या अंतर है, बता तो दीजिए। भैया ये आप जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व में अंतर, यही अंतर है क्या? यही अंतर है। अच्छा आप करते क्या है बताइए ना, करते क्या है? तैयारी करते किस चीज की? सीजीएल की, सीजीएल चौथा अटेम्प्ट है ये? एसएससी सीजीएल चौथा। अभी सीजीएल की वैकेंसी कितनी आ रही है आपको पता है? हाँ रोजगार की बात कर लेते हैं, आप तो रोजगार तो ढूंढ रहे हैं। हाँ। कितनी आ रही है इस समय, कितनी आई है इस साल? इस साल अब ये जून में आएगा। कितनी आई थी ना पिछले साल? पिछले साल 10,000 आई थी। 10,000। 10,000। अब पहले कितनी आती थी? पहले क्या नाम है वही आपका 3,000 4,000 आता पहले था। 3,000। ग्रुप बहुत लोग देख रहे हैं। ये अरे मैं बता भाई, रहा हूँ कुछ भी बोल दोगे। भाई, सीजीएल का बोला हूँ, पूरा आपका एसएससी का एक 30 लाख कंपनी। की जो 30 लाख व्यक्ति खाली पद है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बीजेपी क्यों नहीं भरी? आरटीआई दिखा दो हमें 30 लाख का। वह जो राहुल गांधी बोले हैं ऑल ओवर इंडिया का बोले हैं, स्टेट का मिला के बोले। ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया का बोले हैं, स्टेट का मिला के बोले हैं। अरे ऑल ओवर इंडिया में 30 लाख है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बोले यार ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल में नहीं आती। अरे भैया स्टेट जैसे ये बताइए, यूपी का है तो वो स्टेट, यूपी का, यूपी में आप मान लीजिए लिखवाल बन रहे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा स्टेट गवर्नमेंट? अरे टोटल पूरे वैकेंसी बताइए उसने टोटल। ये बताइए क्या नाम है, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार है कि वहाँ का पोस्ट निकाल के दे देगी? क्यों नहीं है? अच्छा रुकिए, एक मिनट। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट की भाई, जो सेंटर गवर्नमेंट की जो सेंटर में 3 लाख, सेंटर में 3 लाख पद है, जिसमें से 6 लाख सिर्फ रेलवे में भरते हैं, जो जिसका प्राइवेटाइजेशन बीजेपी कर रही है। आप यही मानते हैं कि बीजेपी रोजगार दे रही है, भरपूर रोजगार दे रही है, आप उसके रोजगार से खुश हैं? के मामले में जीरो है बीजेपी। खुश है कि बीजेपी के रोजगार से खुश है कि नहीं है? भाई रोजगार अगर मिलती, पूरी रोजगार मिलती तो क्या नाम है, हम भी क्या नाम है यहाँ पे तैयारी नहीं कर रहे होते अभी तक। मतलब बीजेपी रोजगार नहीं दे रही है? रोजगार दे रही है लेकिन वो उतनी पूरी मात्रा में नहीं दे रही है जितना देना चाहिए। अमित शाह मोदी जी अच्छे क्यों है आपके लिए? भाई मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, ये बताइए राहुल गांधी कौन सा अच्छा काम कर दे रहे हैं? राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बने हैं देश में? भाई प्रधानमंत्री बनना होता 2009 में बन गया होता भाई। वो स्टेट में था ना, 2004 से 2014 तक था ना, कितनी जॉब मिल गई ये बताइए। उसमें पेट्रोल कैसे था? उसमें महंगाई भी तो देखिए। महंगाई आज बीजेपी का मुद्दा ना तो महंगाई है ना बेरोजगारी है,
है ना। बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं ऐसा जो जनता से जुड़ा हुआ है, बेसिक मुद्दा, सारे मुद्दे वो निराधार। एक ही मुद्दा आज लेके बैठी है, हिंदू मुस्लिम। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। अरे एसएससी के स्टूडेंट ऐसा मत बोलिए। ये गूगल सर्च नहीं करते, व्हाट्सएप सर्च करते हैं। हम व्हाट्सएप के स्टूडेंट अभी अग्निवीर वाले बोल रहे थे ना, दिखाया हूँ, बोलिए दिखाया हूँ 10 लाख। आप बोल रहे थे ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एक बंदा बताओ जिसको 10 लाख 11 लाख मिल रहे। मैं यूँ कह रहा हूँ, एक बात बताओ, अग्निवीर में 11 लाख रुपए लेके भी कौन उसका मिसयूज नहीं कर सकता? क्या नक्सलवादी आतंकवादी उसका मिसयूज नहीं करेंगे? जो बंदा हथियार चलाना जानता है और रोड पे के युवा घूम रहा है 21 साल का, डिसिप्लिन आप यार फिर हर बंदा डिसिप्लिन सीखता है क्या? कैसी बात कर रहे हो भाई? जो जा रहे हैं हर बंदा डिसिप्लिन। जो हमारे सेना अध्यक्ष है, थल सेना अध्यक्ष जब रिटायर हुए वो किताब में लिखे हैं बकायदा कि ये गलत है। किताब में लिखे हैं कौन से? अभी वो किताब पब्लिश ही नहीं होने दिया यार। आपने रवीश कुमार का रिपोर्ट नहीं देखा? मैंने बताया ना, ये नहीं देखते, ये व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं खाली। आपके ऊपर बार-बार व्हाट्सएप का आरोप लगा रहे, बता दीजिए व्हाट्सएप पर है कि नहीं है? 15 लाख जुमला था या नहीं था ये बताओ? 15 लाख महेश शाह ने बोला जुमला था या नहीं था? 15 लाख हाँ या ना में जवाब दो, था या नहीं था? नहीं था, नहीं था। मैंने भी आपको मिला है? आपको दोबारा वीडियो दिखाओ, एक मिनट लो। अगर जुमला अगर जुमला नहीं है तो मिला है आपको? सुनिए भाई, उन्होंने बोला था यदि, सुनिए, अच्छा उन्होंने ये कहा था ना, ये हम भी दिखाएं, हम भी दिखाएं। दिखाओ। वो अग्निवीर वाला भी बोल रहा था ना जुमला था। दिखाओ 10 लाख अग्निवीर यार। सेना अध्यक्ष बोल रहा है कि देश के लिए खतरनाक है। अध्यक्ष बताइए ना, बीजेपी कौन है बताइए। एमएम नरवाने बोल रहे थे कि खतरनाक है हमारे लिए अग्निवीर। जो हम भी देख लेते हैं भैया, कहाँ है होगा ना, ये क्या नाम ऑनलाइन पे होगा ना, नेट पे होगा ना। उनकी किताब तो पब्लिश ही नहीं होने दे रही है बीजेपी भैया। तो सेना अध्यक्ष है, परमिशन लेके किताब पब्लिश करेंगे, इतना तो आपको पता होगा। मीडिया में तो बोल सकते हैं ना, मीडिया में तो सेना अध्यक्ष की किताब तो जेल में डाल देते, ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी है, बोलेंगे किससे? मीडिया तुम्हारी। आप कहाँ से, वैसे कहाँ से? गोरखपुर से। ना चंडीगढ़ में कैसे लोकतंत्र का बलात्कार हुआ है, देखा नहीं देखा? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किसने करा? वो किसका था? अच्छा, हंसो मत, जवाब दो खुलेआम। वो तो भला हो। ग्रेजुएशन कब की है? ग्रेजुएशन कब की है? हम 2018 में। 2018 में। एक चौथा अटेम्प्ट दे रहे हैं एसएससी का? चौथा। कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? आपका उसमें एज लिमिट है कि हाँ, आप अगर 30 साल तक हैं तो क्या नाम है, जनरल है तो 30 साल तक। 8,000 के जहाज में साहब घूमते हैं, 8,000 करोड़ के जहाज में। लेकिन कोविड के टाइम में गरीब जब पैदल एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा था, तो कांग्रेस के द्वारा जो दिल्ली बॉर्डर पर बसें लगाई गई थी, उनको ये क्या फेल कर दिया था कि ये फिटनेस पास नहीं है। आपसे निकला क्यों नहीं एसएससी? भाई पूरी अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही है। 4 साल से तैयारी नहीं हो पा रही है। 18 से 18 तो फरवरी मार्च में फाइनल है, यूपी बोर्ड से होंगे आप। हाँ, तो फरवरी मार्च में रिजल्ट तक आ जाता है, आपको अभी तक निकला नहीं। व्हाट्सएप नहीं, किताबें पढ़ो भाई, किताबें आपसे अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। वही तो तैयारी। मेरे से ज्यादा किताबें पढ़ के भी ज्ञान नहीं ले पाए, अधूरा ज्ञान दे रहे हो यहाँ पे। कौन सी किताबें पढ़ रहे हो भाई? संघ से निकली हुई पत्रिकाएं तो नहीं पढ़ रहे आप? मोदी जी अच्छे क्यों लगते हैं आपको? भाई मैंने ये नहीं बोला मोदी जी अच्छे लगते हैं मुझे। ये क्या नाम, विपक्ष में कोई ऐसा नेता दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी को क्या आप जो पीएम है, क्या नाम, अच्छा कैंडिडेट मानते हैं? मोदी जी से राहुल गांधी ज्यादा विजनरी है, मोदी से ज्यादा पढ़ा हुआ है, विजनरी है। लोग पसंद करते हैं देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल यात्रा करिए देश को जोड़ने के लिए। उस खानदान से ताल्लुक रखता है जिसने देश के ऊपर शहादतें दी हैं। अच्छा, 1 मिनट लास्ट में आप बता दीजिए, 24 में लोकसभा चुनाव में किसको देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी या इंडिया गठबंधन से? हम नाम देख रहे हैं, नोटा को देख रहे हैं भाई। हम हाँ, नोटा को देख रहे हैं। ठीक है, तभी से मोदी जी का आप डिफेंड कर रहे थे। मैं जो क्या नाम है, दोनों को जज कर रहा हूँ। 4 साल से रोजगार की तलाश में है, इसी वजह से ना तो मैंने नोटा को बोला है कि भाई इनका भी जॉब नहीं मिल रहा है। और 2004 से 2014 का भी मैंने देखा है, उस समय जॉब उतनी नहीं मिल रही थी, उस समय करप्शन पूरे भर के थे। तो मैंने वो 2004 से 2014। आप किसको देख रहे हैं? 1 मिनट, आप किसको देख रहे हैं लास्ट में? 24 में किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी, इंडिया